हेलो बच्चों, हमें यहाँ क्वेश्चन गिवन है। कह रहा कि मैच द गैसेस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस लिस्टेड इन कॉलम फर्स्ट एंड विद देयर प्रॉपर्टीज लॉज इन कॉलम सेकंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमें पहला गिवन है हाइड्रोजन गैस, प्रेशर कितना है 200 atm, मतलब बहुत हाई प्रेशर। ये कैसा प्रेशर है? हाई प्रेशर है। टेम्परेचर हमारा क्या है 273 केल्विन, मतलब क्या है 0 डिग्री सी है। तो कंप्रेसिबिलिटी बताइए। तो हाइड्रोजन की देखो हाइड्रोजन का जो हमारा कर्व होता है किस तरीके से होता है, जेड और पी के बीच। ये क्या होगी हमारी आइडियल गैस। तो ये इस यहाँ से स्टार्ट होके इस तरीके से कुछ हाइड्रोजन कर्व होता है हाइड्रोजन और हीलियम का स्पेशली। ठीक है, ये हाइड्रोजन का कर्व है H2 गैस। तो यहाँ पे क्या है ये तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नॉट इक्वल टू 1 है बेसिकली। तो पहला तो ए का क्या हो गया, सिंपली यहाँ से ए का हमारा आ गया पी। ठीक है, और यहाँ से ए का पी आ गया। देखो ए का पी को किस किस में है ए, तो बाकी ऑप्शन देखो हमारे सारे यहाँ से यहीं से गलत हो गए। पहले ऑप्शन हमें आंसर मिल गया, लेकिन हम बाकी मैच कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस अगर हाई टेम्परेचर पे है तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, हाइड्रोजन गैस रियल गैस है, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर होगा। और ये क्या हो जाएगा वी माइनस एन बी इजकल्स टू एन आर टी। ठीक है, तो अगर प्रेशर हाई है, ये क्या है हाई है, तो इस वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, इग्नोर कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ पी, क्योंकि इसके कंपेरिजन में ये वैल्यू छोटी है तो इनसिग्निफिकेंट कर दूंगा। तो मैं लिख सकता हूँ पी माइनस वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। प्रेशर हाई है इसलिए हम रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे, इसका मतलब हम बी को डिग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर पे देखो और ज़्यादा डेविएशन दिखाता है हाइड्रोजन गैस। देखो बी का वैल्यू यहाँ पे हाई है, हाई प्रेशर, जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो ज़्यादा डेविएशन दिखाता है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो पी का क्या, ए का क्या हो जाएगा पी और एस। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन गैस अट्रैक्टिव फोर्सेस तो डोमिनेंट यहाँ पे है नहीं, और पी भी एन आर टी भी नहीं है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। तो हाइड्रोजन गैस है पी ऑलमोस्ट 0 है, और टी क्या है 273, ये भी 0 डिग्री सी है, 273 केल्विन है। देखो ये हाइड्रोजन गैस है, ये पी जब हमारा 0 है तो यहाँ पे क्या है जेड इक्वल टू 1 है। जेड इक्वल टू 1 मतलब क्या है, ये आइडियल गैस को फॉलो कर रहे हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अगर 1 मोल ले लूँ तो क्या हो जाएगा पी इक्वल टू आर टी। तो क्या है बी का आर हो सकता है आराम से। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तो यहाँ पे 1 है, तो क्यू पी नहीं होगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि आइडियल गैस है, आइडियल गैस के में क्या होता है, ना ही अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं ना ही रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होती हैं। और यहाँ पे ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसको आइडियल गैस को फॉलो कर रहा है। तो बी का क्या हो जाएगा आर। अब देखो सी क्या है CO2 है। CO2 का मोलिकुलर मास हाई है। अगर मोलिकुलर मास हाई है और 1 atm प्रेशर है, 273 डिग्री केल्विन है, तो यहाँ मोलिकुलर मास क्या है इसका हाई है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। और जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगे डोमिनेंट होंगे, क्योंकि वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता है। ठीक है, सरफेस एरिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा क्यू आ जाएगा। और इसका जो कर्व होता है इस तरीके से होता है CO2 का कर्व। तो ये क्या है, यहाँ z इक्वल टू 1 भी नहीं है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो इसका p भी हो जाएगा। तो c का क्या हो जाएगा p हो जाएगा और q हो जाएगा। रियल गैस देखो आइडियल गैस तो है नहीं CO2, तो ये नहीं होगा। और ये मतलब हाई प्रेशर भी नहीं है, तो ये वाला भी फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो देखो फिर डी वाला क्या है, डी में कैसे होगा, डी क्या है रियल गैस विथ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम। अब मैं इसका क्या कर दूँ मोलर वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दूँ, तो कैसे लिखूंगा एन स्क्वायर को इसके नीचे ले आऊंगा, तो मतलब मोलर वॉल्यूम क्या होता है वी एम इजिकल्स टू वी अपॉन एन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पी प्लस ए एन 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 हट जाएगा नीचे आ जाएगा, तो क्या है वी अपॉन वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा वी एम स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, अगर मैं एन को यहाँ से डिवाइड कर दूँ, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसमें डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा वी बाई एन क्या हो जाएगा वी एम माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा एन से एन कट जाएगा, तो वी माइनस वी इजकल्स टू हो जाएगा आर टी। यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा अगर ये क्या है मोलर वॉल्यूम बहुत हाई है,
अगर मोलर वॉल्यूम बहुत हाई है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसके नीचे, ये वैल्यू छोटा हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। अगर ये वैल्यू हाई है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो ये क्या क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। देखो इजिकल्स टू आर टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी वी इजिकल्स टू एन आर टी। ये भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है रियल गैस को, सॉरी आइडियल गैस को फॉलो कर रहा है। तो डी का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो डी खुद देखो, ए का क्या है पी एस, ए का पी एस, और दूसरे का बी का क्या है आर, देखो आर है। सी का क्या है पी एन क्यू, तो सी का पी एन क्यू है, और डी का क्या है आर है। तो देखो पहला ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, थैंक यू।